नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अन अकेडमी पे। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सिमिलरली आज का वीडियो भी जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक इकोनॉमी सेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं उनका पीछे छूट रहा है, या फिर वो बच्चे जो अभी भी कंफ्यूज हैं कि जो हमारा इकोनॉमी, जो हमारे कोर इकोनॉमी है, उनके सोर्सेज हम कहाँ से ले, हम कहाँ कहाँ से सोर्सेज कलेक्ट करके अपना जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग करें। सो एज यू कैन सी हियर कि जो आज का हमारा वीडियो है वो रहने वाला है बेस्ट सोर्सेज फॉर यूपीएससी इकोनॉमी सेक्शन। ठीक है, जो आपका इकोनॉमी का सब्जेक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, हर एक सोर्सेज से स्मार्ट वे में हमने इकोनॉमी कैसे कवर करनी है, एक एक स्टेप करके इजी से लेके हम एडवांस लेवल तक देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनके थ्रू आप अपने इस सब्जेक्ट को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, प्लस आप कहाँ कहाँ से डेटा कलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि इकोनॉमी इज द वन जहां पे आपको थ्योरेटिकल पार्ट ही नहीं, जो मेन चीज है आपको करंट के एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए कि करंट में किस न्यूज के बारे में क्या क्या चीजें जो है वो चल रही हैं। सेकेंड थिंग कि आपको डेटा एंड रिपोर्ट्स जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इज द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, या फिर गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव्स ले रही है, स्टेप्स ले रही है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर इकोनॉमी, दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बट उनको ले कहाँ से, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज है हमारे पास जिनसे हम कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिवली हम इस सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं, चाहे वो थ्योरेटिकल पार्ट हो, चाहे वो स्टेटिस्टिकल पार्ट हो, चाहे वो हमारी जो करंट की न्यूज चल रही है वो पार्ट हो। सो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। अगर मैं सबसे पहले बात करूं जो एकदम बेसिक है आपके सब्जेक्ट की कवरेज के लिए, जहां से अगर आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है, बिकॉज यहाँ पे जो एस्पिरेंट्स है दैट आर फ्रॉम द डाइवर्स बैकग्राउंड। कई लोग ऐसे हैं जिनको इकोनॉमी जो है उन्होंने बैक देन इन द स्कूल पढ़ी थी, उसके बाद उनका हो सकता है कि इकोनॉमी से टच छूट गया हो, बट फिर से इकोनॉमी की बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप रेफर कर सकते हो किसको, स्टार्ट विद द एनसीईआरटीज, स्टार्ट विद द एनसीईआरटीज। अब यहाँ पे यू मस्ट हैव अ क्वेश्चन कि मैम एनसीईआरटीज कैसे 6 to 12th पढ़नी है, या फिर 11 12 से ही काम चल जाएगा, या फिर 9 to 12th पढ़नी है। सो बीइंग वेरी करेक्ट ऑन दिस पार्ट, यहाँ पे अगर मैं 9th and 10th की बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ बेसिक्स कवर होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा बेसिक अगर आपको पढ़ना है, क्योंकि जो हमारी 9th की बुक है इसमें तो एकदम बेसिक के बारे में बताया है। ठीक है, हमारे जो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी है, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर हो, चाहे वो टर्शियरी सेक्टर हो, तो एकदम जो ये बेसिक चीजें हैं कि ये सेक्टर्स होते क्या है, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे वर्क करता है, या और भी ज्यादा एस्पेक्ट्स हैं दैट आर इंक्लूडेड इन द बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, वो आप कवर कर सकते हो किसकी बुक में, हमारे 9th की बुक में। अब यहाँ पे थोड़े से ज्यादा आपको एस्पेक्ट्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मेरी सीरीज देखी होगी तो वहां पे मैंने आपको बताया था देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में आपको तभी पता लगेगा अगर आपको बेसिक्स क्लियर है। तो 9th की किताब आपको हेल्प करेगी आपके बेसिक्स क्लियर करने के लिए। प्लस अगर उससे ज्यादा आपको लेवल अंडरस्टैंडिंग चाहिए अपने इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से कि हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो कैसे वर्क करती है, प्लस कौन कौन सी ऐसा डेटा है या कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम रेफर करते हैं, तो दैट इज हेल्पफुल, दैट विल हेल्प यू। जो हमारी 10th की हमारी जो एनसीईआरटी है वो आपको ये सब चीजें जो है वो कवर करने में हेल्प करेगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी, हमारी 11th की एनसीईआरटी की, तो यहाँ पे आप प्लानिंग, यहाँ पे आप प्लानिंग, प्लस अगर मैं बात करूं हमारे हिस्टोरिकल पार्ट की, ठीक है, हिस्टोरिकल पार्ट की, इंडियन इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं कि जो हमारे हिस्ट्री, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी की हिस्ट्री है वो क्या रही है, वो आपको हेल्प करेगी कवर करने में। कौन, आपकी 11th की एनसीईआरटी। ठीक है, बट अगर आपको मैक्रो लेवल पे चीजें देखनी है, बिकॉज अगर जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशन एट मैक्रो लेवल, यहाँ पे आपको हेल्प करेगा क्लास 12th की एनसीईआरटी। ठीक है, क्लास 12th की एनसीईआरटी क्या करेगी, आपके जो बेसिक जो यू कैन से कि जो टफ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे आपका बैंकिंग सेक्टर हो गया, ठीक है, आपकी कुछ फाइनेंशियल टर्म्स हो गई, आपका जीडीपी हो गया, नेशनल इनकम हो गया, ये जो थोड़े से बेसिक टर्म्स हैं, प्लस ये थोड़े से एस्पिरेंट्स को टफ भी लगते हैं टू डील इट विद। तो यहाँ पे आपका जो 12th का जो एनसीईआरटी है वो आपको हेल्प करेगा इन सब चीजों को कवर करने में। ठीक है, ये बेसिक्स हो गए, एनसीईआरटी आपको रेफर करनी है बेसिक्स कवर करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप 9th 10th 11th और 12th की एनसीईआरटी कवर करते हैं, दैट
दैट इज इनफ फॉर यू। एंड बिलीव मी, बहुत बार ऐसा भी होता है कि प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन बहुत ही छोटे लेवल का एज इन कि आपको बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और अगर आपने एनसीईआरटी थॉरोली रीड करी है, अच्छी तरीके से रीड करी है, तो यू विल बी एबल टू आंसर इट। मतलब आपके कुछ जो नंबर है वो पक्के हो जाएंगे अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करते हो। ठीक है, यहाँ तो हो गया कि आपने बेसिक्स को कवर कर लिया, प्लस अब क्या करना है, बेसिक्स को कवर करना इज नॉट सफिशिएंट इफ यू आर द वन हु इज preparing for such a big examination, such a tough examination। तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, हमारी स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करना। अब यहाँ पे मैं अकेला स्टैंडर्ड बुक्स के ऊपर आपको रिलाई करने को नहीं बोलूंगी। नाउ यू विल आस्क मी कि मैम स्टैंडर्ड बुक्स कौन कौन सी है। तो हमारे मार्केट में जो फेमस बुक्स हैं, हमारी इकोनॉमी की जो फेमस बुक्स है, चाहे वो रमेश सिंह हो, चाहे वो संजीव वर्मा की बुक हो, चाहे वो नितिन सिंघानिया की बुक हो, आप इन बुक्स को रेफर कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। आपको कौन सी लैंग्वेज जो है, किस बुक में कौन सी लैंग्वेज ईजी लगती है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कुछ लोगों को रमेश सिंह जो है वो उसकी लैंग्वेज टफ लगती हो, बट उसके कंपैरेटिवली हो सकता है कई बच्चों को नितिन सिंघानिया अच्छी लगती हो। तो वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप अपने यू कैन से अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आप किसी भी बुक के ऊपर रिलाई कर सकते हो। बट इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप रेगुलरली करंट अफेयर्स फॉलो करते हो, ठीक है, अगर आप रेगुलरली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो, या फिर अगर आपको वेबसाइट्स पता है, ठीक है, अगर इफ यू आर अवेयर ऑफ द साइट्स हु हेल्प यू इन कंप्लीटिंग द होल सिलेबस दैट इज आस्क्ड इन दिस सिलेबस, दैट इज आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो आपको वहां पे भी ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स का सभी को समझ आ गया। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज इकोनॉमी हमारे ऐसे सेक्शन है कि जो डे टू डे चीजें चल रही हैं हमारी इकोनॉमी में, ठीक है, इकोनॉमी इज जस्ट नॉट रिलेटेड टू अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट ओनली, उससे वास्ट ही सब्जेक्ट है। जो भी हमारे करंट प्रॉब्लम्स चल रहे हैं या फिर जो हमारी करंट इकोनॉमी जैसे वर्क कर रही है, वो सब चीजें जो है वो इस एग्जामिनेशन में भी पूछी जाती हैं। प्लस हमारी इकोनॉमी जो है वो इसी चीज के ऊपर मेंटेन्ड है, इसी चीज के ऊपर बेस्ड है। अगर मैं गवर्नमेंट रिपोर्ट्स की बात करूं, क्योंकि यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी ऑफ आवर इंडिया, और गवर्नमेंट उसको कैसे डील करती है वो चीजें समझना जो है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे हम गवर्नमेंट रिपोर्ट्स क्यों ले रहे हैं, डेटा के लिए। किसके लिए, डेटा के लिए, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यू कैन नॉट गिव एनी एग्जाम्पल, अपने मन से बना के आप कोई भी एग्जाम्पल नहीं ले सकते, कोई भी हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल नहीं दे सकते। यू मस्ट हैव टू रिलाई ऑन अ पर्टिकुलर डेटा, ठीक है, ऑन एन ऑथेंटिक डेटा, ताकि क्या हो कि वहां पे आपके जो क्वेश्चन है, जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हो, आपको डेटा भी पता हो, प्लस आपका आंसर और ज्यादा रेलेवेंट लगे। अगर मैं बात करूं हमारे डेटा सोर्सेस की, तो सबसे पहले हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे। देखो, जब भी आप प्रीलिम्स के ऊपर, अगर आपको प्रीलिम्स के लिए डेटा चाहिए या फिर आपको मेंस एग्जामिनेशन के लिए डेटा चाहिए, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है, और ऐसा सोर्स, एक ऑथेंटिक सोर्स जिसके ऊपर आप हेविली रिलाई कर सकते हो, वो दो सोर्सेज है। सबसे पहला आपका इकोनॉमिक सर्वे, दूसरा है आपका जो बजट आता है, उसके ऊपर आप हाईली रिलाई कर सकते हो कि जो उसमें डेटा दिया गया है उसमें से या तो कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर जो उसका डेटा जो है वो एकदम ऑथेंटिक है। तो यहाँ पे दो जो हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं या फिर दो जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, वन इज इकोनॉमिक सर्वे, उसकी आप समरी रीड कर सकते हो, या फिर ऑफ कोर्स में जब हमारा इकोनॉमिक सर्वे जब आएगा या फिर जब हमारी बजट जब आएगा तो उसकी समरी ऑफ कोर्स आई विल शेयर इट विद यू। तो यहाँ पे आपको ये दोनों चीजें जो है वो पढ़ के रखनी है, दैट इज फॉर 2025 एग्जामिनेशन, एंड दिस इज रेलेवेंट फॉर एवरी एग्जामिनेशन, बी इट फॉर 2026 2027 के लिए। ये जस्ट मैं बता रही हूँ कि प्रीलिम्स से पहले ये जो डेटा या ये जो रिपोर्ट्स निकलते हैं इनको रीड करना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नीति आयोग की रिपोर्ट। फोर्थ हमारे पास क्या है, हमारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ठीक है, ये जो हमारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, अगर आपको लेबर के ऊपर डेटा चाहिए, अगर आपको लेबर के ऊपर डेटा चाहिए, या फिर अगर आपको एम्प्लॉयमेंट के अंदर डेटा चाहिए, एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन आपको जाननी है, आपको लेबर के ऊपर डेटा चाहिए, तो ये जो सोर्स है इसके ऊपर आप हेविली रिलाई कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे आरबीआई की रिपोर्ट्स। अब आरबीआई की रिपोर्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा आपका जो मेन जो आपका कोर इकोनॉमी का पार्ट है, दैट इज योर बैंकिंग सेक्टर एंड फाइनेंस। सो इसके लिए अगर आपको कोई भी करंट डेटा चाहिए तो आप आरबीआई रिपोर्ट्स के ऊपर कंप्लीटली रिलाई कर सकते हो। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, मैगजीन्स। ठीक है, अब यू विल से कि मैम मैगजीन्स रीड करना क्यों जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी करंट अफेयर्स आया है, ठीक है, अगर आपके पास जो करंट अफेयर्स आया है, अगर मैं उसको कंपेयर करूं विद द एडिटोरियल, क्योंकि अगर मैं आपका मेंस के पर्सपेक्टिव से बोलूं, अगर मैं बोलूं मेंस के पर्सपेक्टिव से
तो वहां पे आपको क्या है, अपना नॉलेज शेयर करना है, आपको अपना अंडरस्टैंडिंग शेयर करना है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक में आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्या रहता है, ठीक है। सो मैगजीन्स जो है आपको इतना वे देती है, आपको इतना कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज देती है उस सब्जेक्ट का या फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक का कि आप अपने व्यू पॉइंट्स भी उसके ऊपर मेंशन कर सकते हो, आप अपने पॉइंटर्स भी लग सकते हो, प्लस आपको पता लगता है डेटा का, आपको पता लगता है इसमें डेटा का, प्लस आपको पॉइंटर्स मिलेंगे किसके लिए, अपने आंसर राइटिंग के लिए, अपने आंसर राइटिंग के लिए। सो एक पर्टिकुलर न्यूज का आना जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास एकदम न्यूज आती है एक, तो सिर्फ उसी सोर्स के ऊपर रिलाई करना खुद को इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट उसमें आप अपना व्यूज कैसे लेकर आते हो, आप उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को कैसे देखते हो, कैसे आप बताते हो कि इसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, आप इसको और ज्यादा बेहतर कर सकते हो, वो चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए मैगजीन्स के ऊपर रिलाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको वो व्यू पॉइंट्स देती है। और कौन कौन सी ऐसी मैगजीन्स है मैम जिसकी थ्रू हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? सो बेटा सबसे पहले है हमारी योजना एंड कुरुक्षेत्र, ठीक है। यू माइट बी नोइंग कि हमारे पास मंथली मैगजीन्स आती हैं, योजना है, कुरुक्षेत्र है। सो इनका थीम हर महीने चेंज होता है, ये एक पर्टिकुलर थीम के ऊपर पूरी रिलाई करती है। सो उस पर्टिकुलर थीम के ऊपर आप अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन गेट। तो यहाँ पे ये जो हमारी मैगजीन्स है, यहाँ पे अकेला आई वोंट से कि आपको अकेला इकोनॉमी के लिए हेल्प करेगा, बट कोई भी सब्जेक्ट है, साइंस एंड टेक है या कोई भी आपका सब्जेक्ट है, तो उसके लिए आप इन मैगजीन्स के ऊपर रिलाई कर सकते हो, हेविली रिलाई कर सकते हो। नेक्स्ट, अब इकोनॉमी के लिए आई वुड से कि ईपीडब्ल्यू इज अ मैगजीन, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली। ईपीडब्ल्यू इज अ मैगजीन जो आपको ज्यादा से ज्यादा डेटा देगी, ठीक है, जो ज्यादा से ज्यादा आपको डेटा देगी। और आप कोई भी पॉलिटिकल न्यूज चल रही है उसके लिए भी आप इस मैगजीन के ऊपर रिलाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, हमारा डाउन टू अर्थ है। अब डाउन टू अर्थ पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसका एक सेपरेट यूट्यूब चैनल भी है। और अगर आपको कोई भी करंट में कोई भी न्यूज चल रही है, फॉर एग्जाम्पल अभी जो है वो बहुत न्यूज चल रही है हमारी COP29 की, तो अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, कोई भी डेटा आपको लेना है इसके रिगार्डिंग, अगर आपको हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखना है हमारे कॉप का, या कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर न्यूज, तो यहाँ पे जो डाउन टू अर्थ है आपको मैगजीन की फॉर्म में भी कंप्लीटली अच्छा डेटा देता है, प्लस इनकी जो वीडियोस होती हैं दैट इज टू एन ऑथेंटिक सोर्स, प्लस बेस्ट जो आपको इन्फॉर्मेशन है इट गिव्स यू। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मंथली करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन। अब आप किसी भी जो कंपाइलेशन है उनके ऊपर रिलाई कर सकते हो। प्लस यहाँ पे मेरा जो वीकली इकोनॉमी सेशन आता है, वीकली इकोनॉमी सेशन जो आता है हमारा हर हफ्ते जो हमारा वीकली इकोनॉमी सेशन आता है उसके ऊपर भी रिलाई कर सकते हो, बिकॉज वहां पे मैं कवर करती हूँ पूरे वीक की न्यूज, पूरे वीक की इकोनॉमी की न्यूज, जिसमें मैं बताती हूँ कि आप इससे प्रीलिम्स और जो मेंस एग्जामिनेशन है उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है न्यूज़पेपर। देखो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या फिर आपको इन जनरल लाइफ में भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज गोइंग अराउंड मी, कौन कौन सी जो न्यूज है या फिर मेरे आसपास हो क्या रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं दो ऑथेंटिक सोर्सेज बोलूं या फिर कोई ऐसी दो न्यूज़पेपर्स जो कि एस्पिरेंट जो है वो सबसे ज्यादा यूज करते हैं, वो तो दो न्यूज़पेपर है, आपने भी सुने होंगे ये। फर्स्ट इज द हिंदू एंड नेक्स्ट कौन सा है, इंडियन एक्सप्रेस। और अगर मैं इन दोनों के बीच में बात करूं, जो हमारा द हिंदू है ऑफ कोर्स वो भी बहुत बेहतर है, प्लस जो हमारा इंडियन एक्सप्रेस है वो भी आपको बहुत ज्यादा अच्छा सोर्स देता है। और पर्सनली जो मेरे को इंडियन एक्सप्रेस में जो मेरे को सबसे अच्छा पार्ट लगता है, सबसे अच्छा पार्ट जो मेरे को लगता है इंडियन एक्सप्रेस में, दैट इज व्हाट, दैट इज एक्सप्लेन्ड सेशन, ठीक है, दैट इज एक्सप्लेन्ड सेशन। तो एक्सप्लेन्ड सेशन में क्या रहता है, जो आपका एक्सप्लेन्ड सेक्शन है उसमें क्या रहता है, कोई भी पर्टिकुलर न्यूज है उस पर व्यू पॉइंट्स रहते हैं। और ये आपका सबसे ज्यादा हेल्प करता है किसके लिए, आपके मेंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे डेटा भी रहता है, प्लस आप उसको अपने व्यू पॉइंट में कैसे लिख सकते हो, आपको वो पर्टिकुलर जो न्यूज है उसमें आप कैसे कैसे चेंजेस ला सकते हो, या फिर आपका जो व्यू पॉइंट है बेसिकली क्या होता है, आपको जो माइंड है उसको होलिस्टिक कवरेज देता है क्या, ये एक्सप्लेन सेक्शन। प्लस आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग द हिंदू या फिर आप फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो गया या फिर आप जो इंडियन एक्सप्रेस हो गया, किसी भी न्यूज़पेपर के ऊपर रिलाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा सोर्स है दैट इज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। एंड आई टोल्ड यू कि जो हमारा इकोनॉमी ऐसा सेक्शन है, हमारा इकोनॉमी जो है वो ऐसा सब्जेक्ट है जो कि किसके ऊपर टोटली रिलाई करता है, हमारे करंट हैपनिंग्स के ऊपर। सो व्हाट इज गोइंग ऑन टुडे,
दैट यू कैन इंश्योर कि वो जो है वो पूछा जा सकता है बाय द यूपीएससी या फिर किसी और बॉडी के थ्रू, किसी का भी आप पेपर दे रहे हो। तो इकोनॉमी जो है हमारा किसके ऊपर हेविली रिलाई करता है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन एन इकोनॉमी, ठीक है। तो उसके लिए पहला सोर्स हमारे पास क्या है, राज्यसभा टीवी, ठीक है, विच इज आरएस टीवी। तो यहाँ पे जो चीजें हैं यू कैन से कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में चीजें जो है वो डिस्कस करी जाती है, जिससे बहुत ज्यादा व्यू पॉइंटर्स पता लगते हैं। जो हमारे कोई भी, अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो है वो अपना व्यू पॉइंट जो है वो डिस्कस करते हैं, जिससे आपको और भी ज्यादा पॉइंटर्स मिलते हैं अपनी मेंस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, मेंस आपके एग्जामिनेशन के लिए, फिर उस पर्टिकुलर न्यूज को कवर करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यूट्यूब चैनल्स हैं। अब यूट्यूब चैनल्स से मेरा क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल जो मैं अभी वीडियो आपके लिए बना रही हूँ, दैट टू आई एम डिलीवरिंग ऑन यूट्यूब चैनल ओनली, है ना। तो अनअकैडमी भी एक ऐसा सोर्स है कि जो आपको फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करता है। तो ऐसे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी आप हेविली रिलाई कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नीति आयोग की रिपोर्ट। यहाँ पे आप नीति आयोग की रिपोर्ट भी फॉलो कर सकते हो। प्लस जो फोर्थ सोर्स है जो कि बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक है, दैट इज सनसेट टीवी, दैट इज सनसेट टीवी। और यहाँ पे यू नो कि एग्रीकल्चर जो आपका सेक्शन है, जो आपका एग्रीकल्चर सेक्शन है वो मेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका मेंस में अगर आप देखोगे तो मेंस में बहुत ज्यादा जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं किसके ऊपर, एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर। तो यहाँ पे आपको जो सनसेट टीवी है वो एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवरेज करता है एग्रीकल्चरल सेक्टर की। चाहे अगर मैं बात करूं कि हमारे एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी के साथ कैसे जोड़ना है, टेक्नोलॉजी के साथ कैसे जोड़ना है, एआई के साथ कैसे जोड़ना है, या फिर मैं अलग अलग स्कीम्स की बात करूं, तो ये डे टू डे बेसिस पे डिस्कस करा जाता है इन चैनल्स के ऊपर। तो आप खुद को इन चैनल्स के ऊपर भी रिलाई कर सकते हो और आप कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कर सकते हो किसी भी करंट टॉपिक की, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है। नेक्स्ट अब आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब आपने थ्योरेटिकल पार्ट भी कवर कर लिया, ठीक है, अलग अलग चैनल्स भी फॉलो कर लिए, अलग अलग सोर्सेज से आपने डेटा भी कलेक्ट कर लिया, बट उस डेटा का क्या फायदा जब तक आप क्वेश्चंस लगाने शुरू ना करो। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपके पीवाईक्यूज, ठीक है, मॉक टेस्ट लगाना शुरू कीजिए, प्लस अपनी मेंस आंसर राइटिंग साथ साथ करना शुरू कर दीजिए। डोंट वेट फॉर कि जब आपका प्रीलिम्स कंप्लीट होगा उसके बाद में मेंस की आंसर राइटिंग करना शुरू कर दूंगा, दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच। द करेक्ट अप्रोच इज कि जैसे ही आपका टॉपिक खत्म होता है, ठीक है, कोई भी टॉपिक अगर आपका खत्म हो रहा है तो उसके साथ साथ ही क्वेश्चंस लगाना शुरू कीजिए, चाहे वो पीवाईक्यूज हो हमारे प्रीलिम्स के, या फिर अगर उसके रिलेटेड कोई भी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगर आप उसके साथ साथ क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कॉन्फिडेंस, वो बूस्ट होगा। और आप अपने आप को ऐसा फील करोगे कि जब आपके एग्जाम पास आने वाले होंगे तो आप एकदम कॉन्फिडेंट फील करोगे कि मैं इन सब चीजों को टैकल कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो अब हमारे पास चीज है दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड स्कीम्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, स्कीम्स एंड पॉलिसीज। अब यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो फिल्टर आउट करने पड़ेंगे, क्योंकि आप सिलेबस में हर एक पार्ट जो है वो नहीं पढ़ सकते। और आपको ये कैसे फिल्टर आउट आप कर सकोगे, जब आप ट्रेंड को फॉलो करोगे, अब ट्रेंड को कैसे फॉलो करना है मैम, सो रिलाइंग योरसेल्फ ऑन पीवाईक्यूज, ठीक है, लास्ट ऑफ 10 ईयर्स के, लास्ट ऑफ 7 ईयर्स के, 5 ईयर्स के आप पीवाईक्यूज देखिए और देखिए कि जो हमारा यूपीएससी है वो पहले कैसे क्वेश्चन पूछता था, किन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछता था, और अब कैसा ट्रेंड है, किन क्वेश्चंस की, किन टॉपिक्स के ऊपर यूपीएससी जो है वो बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको ट्रेंड पता लगेगा और आप फिल्टर आउट कर पाओगे कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है मेरे को इसी को रीड करना है, इस टॉपिक को मेरे को नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसमें से बार बार क्वेश्चन जो है वो ये बॉडी पूछ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे करके आप फिल्टर आउट करोगे। नेक्स्ट स्कीम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स के लिए भी, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे मेंस के लिए, ठीक है, हमारे मेंस के लिए, चाहे वो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हो, ठीक है, चाहे वो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हो, चाहे वो स्कीम्स हो हमारे एग्रीकल्चर के रिलेटेड, हमारा एमएसएमई सेक्टर के रिलेटेड हो, ठीक है, हमारे एमएसएमई सेक्टर के रिलेटेड हो, चाहे हमारे एनर्जी के रिलेटेड हो। अब एनर्जी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एनर्जी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मेंस में बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है किसके ऊपर, एनर्जी के ऊपर, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे वो कोई भी एनर्जी हो, इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। और गवर्नमेंट जो है वो कैसे क्या क्या स्टेप्स ले रही है इन चीजों को प्रमोट करने के लिए, वो जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, हमारी पॉलिसीज जो कि गवर्नमेंट लेती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर इकोनॉमी, ठीक है। तो ये सब सोर्सेज जो है, इन सब सोर्सेज के थ्रू आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर सकते हो, आप अपनी प्रिपरेशन को होलिस्टिक जो है वो कवरेज कर सकते हो, ठीक है। होलिस्टिक कवरेज जो है
आपको इन सोर्सेज के ऊपर अगर आप रिलाय करते हो तो आपकी जो इकोनॉमी है वो कंप्लीटली, आई वुड से कि कोई भी ऐसा पार्ट नहीं रहेगा जिसके ऊपर आप डाउटफुल रहें, जिसके ऊपर आपको डाउट हो कि मेरा अभी भी जो इकोनॉमी का ये वाला सेक्शन जो है वो छूटता है। अगर आप ये सोर्सेज फॉलो करते हो तो आप टेंशन फ्री रहिए कि आपका इकोनॉमी का कोई पार्ट छूटेगा, बट ट्रूथफुल रह के खुद को ट्रूली अपने आप को डेडिकेट करके इन सोर्सेज को मेहनत करके इन सोर्सेज के ऊपर, तभी आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी हो पाएगी। ठीक है, तो ये सब सोर्सेज, आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इन सोर्सेज को फॉलो करके आई एम वेरी श्योर कि आप अपनी प्रिपरेशन को एक अलग मोड दे सकते हो एंड यू विल अचीव इट। सो थैंक यू सो मच, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।